अलीगढ़ से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। रघुवीरपुरी स्थित एसएन हॉस्पिटल में गभाना निवासी 40 वर्षीय विमलेश देवी को गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार वो स्कूटर से गिरने के बाद बेहोश हो गई थी। शुरुआती इलाज अन्य अस्पताल में किया गया, जहां 3 दिन तक उपचार चला। बाद में परिजन जांच रिपोर्ट लेकर एसएन हॉस्पिटल के न्यूरो एवं स्पाइन विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण वार्ष्णेय से मिले। डॉक्टर ने मरीज की स्थिति को देखते हुए भर्ती करने की सलाह दी। इसके बाद अस्पताल की एडवांस स्ट्रोक और इंजरी टीम, जिसमें डॉक्टर तरुण वार्ष्णेय, डॉक्टर वरुण वार्ष्णेय, डॉक्टर सिद्धार्थ वार्ष्णेय शामिल थे, उनकी देखरेख में उपचार शुरू किया गया। टीम ने मरीज के स्वास्थ्य पैरामीटर्स को स्टेबल किया और निर्धारित मेडिकल प्रक्रिया से धीरे धीरे मरीज की हालत में सुधार आने लगा। कुछ समय बाद मरीज बोलने लगी और अब परिजनों के अनुसार उनकी स्थिति बेहतर है। नमस्कार, मैं डॉक्टर तरुण वार्ष्णेय, ब्रेन व स्पाइन रोग विशेषज्ञ एसएन हॉस्पिटल लखीमपुरी से। ये मरीज श्रीमती विमलेश देवी, उम्र लगभग 52 वर्ष, पिपौट के रहने वाली हैं। ये हमारे पास 3 दिन किसी अस्पताल में इलाज कराने के बाद आई थी। इनकी जो जाँचें थी उसमें ये मरीज के अटेंडेंट ने बताया था कि ये स्कूटर से जाते वक़्त गिरी थी। गिरने के कारण इनकी ब्रेन में हेमरेज था। तो जो इनके पास सीटी स्कैन था उसमें इनके वेंट्रिकल्स में ब्लीड था और ब्रेन स्टेम में ब्लीड था, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। आमतौर पर ब्रेन स्टेम ब्लीड में मरीज़ की बचने की संभावनाएँ बहुत कम होती हैं। जो इन्होंने बताया था कि मरीज़ की हालत बहुत गंभीर है, कोमा की स्थिति में है, कोई लाभ नहीं हो रहा है। फिर मरीज़ का सीटी स्कैन देखा गया तो उसमें एक ब्रेन स्टेम में बहुत बड़ा ब्लीड था और जिसके कारण मरीज कोमा की स्थिति में था। परिजनों को समझाया कि आप लेकर के आएँ, जो भी बेहतर से बेहतर इलाज होगा मरीज का वो किया जाएगा। मरीज के परिजन ऑपरेशन से बहुत घबराए हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि भई मरीज का ऑपरेशन हो और कोई ऐसी चीज़ निकल कर के आए, क्योंकि ऑपरेशन के रिस्क उन्हें बता दिए गए थे, तो वो ऑपरेशन के लिए जाना नहीं चाहते थे। लेकिन मरीज की देखा गया, मरीज को ये लोग डिस्चार्ज करा करके लेकर के आए। जब मरीज को देखा तो लगा कि एक प्रयास किया जा सकता है कि मरीज की जान बचाई जा सकती है। तब हमारी स्ट्रोक टीम, जिसमें कि मैं, डॉक्टर तरुण वार्ष्णेय और हमारे एनेस्थीसिया क्रिटिकल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वरुण वार्ष्णेय की देख-रेख में मरीज का इलाज शुरू किया गया, जिससे मरीज को धीरे-धीरे करके सुधार हुआ और अब मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जब मरीज हमारे पास आया था, तब बोलता भी नहीं था, ना बातचीत करता था, सिर्फ़ आवाज़ें निकालता था। आज मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उसका लकवा भी ठीक हो चुका है। जब आया था तब बिल्कुल भी हाथ-पैर नहीं चल रहे थे, एक तरफ का, उल्टी तरफ का हाथ-पैर तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। आज मरीज अपने पैरों पे चल रहा है। 15 दिन बाद डिस्चार्ज होने के दिखाने आए हैं। तब मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। कभी भी इस तरह की बीमारी हो तो उसमें मरीज का पूर्ण जाँचें करना ज़रूरी है और कोई भी निर्णय लेने से पहले मरीज की स्थिति देखना ज़रूरी है। परिजन आमतौर पर घबरा जाते हैं ऑपरेशन के नाम से, तो पहले ये चीज़ देखना ज़रूरी है, क्या मरीज का ब्लड प्रेशर की स्थिति इस तरह से है कि उसका ऑपरेशन किया जाए, कि ऑपरेशन करके हम मरीज को कुछ फ़ायदा पहुँचा सकते हैं कि नहीं पहुँचा सकते। हालाँकि मरीज के परिजनों को सारी स्थिति के बारे में बता दिया गया था, लेकिन उन्होंने इलाज पे भरोसा रखा और हमारी स्ट्रोक टीम पे पूरा भरोसा रखा, जिसने कि इस उपचार को पूर्ण रूप से मरीज को ठीक करके उन्हें दिया। एसएन हॉस्पिटल में दिमाग से संबंधित सभी बीमारियों का आईसीयू, गहन चिकित्सा सब है मौजूद और साथ में कार्डियक एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की भी सुविधा डॉक्टर सिद्धार्थ वार्ष्णेय कार्डियोलॉजिस्ट के देख-रेख में है और हमारे यहाँ संपूर्ण लेवल 3 नर्सरी है, जहाँ पर कि जन्म से प्रीमैच्योर बेबीज़ और जो बच्चे होते हैं, उनके इलाज की भी पूरी सुविधा उपलब्ध है और सभी प्रकार के ऑपरेशन, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी सब तरह के इलाज की सुविधाएँ मौजूद हैं और सभी मशीनें अत्याधुनिक हैं और इलाज भी हमारे अस्पताल में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। परिजनों ने उपचार करने वाली मेडिकल टीम का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम अजीत है सर। हाँ, किस तरह की परेशानी थी? ये सर माइंड में चोट लगी हुई थी, हालत ज़्यादा ख़राब थी और साहब मेरे डॉक्टर ने ऐसा करो साहब कि दवाई थी, मेरा ना ऑपरेशन ना कुछ, सब नॉर्मल मामला कर दिया। मेरा नाम राहुल सोलंकी है। ये मेरी माताजी हैं। ये बाइक से गिर गई थी और इन्हें जो है कुछ भी होश नहीं था, अचेत अवस्था में थी और इन्हें जो है जल्दबाजी में किसी हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ इन्हें 3 दिन आईसीयू में रखा। एक तरीके से वहाँ ऑपरेशन सिद्ध कर दिया
अब एसएन हॉस्पिटल में हम यहाँ आए तो हमने यहाँ डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखाई तो फिर उन्होंने कहा कि मरीज को लेकर आइए। तो हम वहाँ से जिस हॉस्पिटल में हमारी माताजी थी, वहाँ से हम माताजी को यहाँ लेकर आए और उसके बाद यहाँ इलाज हुआ। यहाँ पर संपूर्ण आराम प्राप्त हुआ। अस्पताल प्रबंधन का कहना है मरीजों के लिए यहाँ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। डीएनएसपी न्यूज के लिए उदयवीर सिंह की रिपोर्ट।